ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। सम्यक दर्शन का विषय चलता है, उसमें आज हमें अन्यत्व प्रकार का भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान, उसकी बात पूज्य गुरुदेव और पूज्य बेनश्री उसके वचनामृत के आधार पर करना है। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के बोल नंबर 49 देखो, भगवान आत्मा आनंद स्वरूप गुरुदेव आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की बात बता रहे हैं कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तो सुखरूप है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव अनादि से अनंत काल तक आनंद स्वरूप सुख स्वरूप स्वभाव से उसका स्वरूप ही ऐसा है। और दूसरी बात बताते हैं, और राग आकुलता स्वरूप गुरुदेव ने दो बात बताई। एक बताई स्वभाव से कि आत्मा का स्वभाव, आत्मा का त्रिकाल स्वभाव सुख स्वरूप आनंद स्वरूप, वही जीव की सत्ता में जो राग उत्पन्न हुआ वो राग दुख रूप, राग उत्पन्न हुआ आत्मा की स्वसत्ता में, आकुलता उत्पन्न हुई आत्मा की स्वसत्ता में। जहां आकुलता उत्पन्न हुई वहीं आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण आनंद स्वरूप स्वभाव भी है। तो एक स्वभाव है, त्रिकाल है, आनंद स्वरूप है।
वर्तमान पर्याय में राग के कारण दुख उत्पन्न हुआ। स्वभाव सुख रूप, पर्याय दुख रूप। स्वभाव त्रिकाल स्वभाव सुख स्वरूप, वर्तमान एक समय की पर्याय दुख रूप। जिस आत्मा में त्रिकाल शुद्ध आनंद स्वरूप स्वभाव है, वही आत्मा की सत्ता में एक समय की आकुलता उत्पन्न हुई है। सुख स्वभाव और आकुलता दोनों के बीच में भिन्न रूप श्रद्धान करना, भिन्न रूप ज्ञान करना, उसको गुरुदेव अन्यत्व प्रकार का भेद रूप श्रद्धान और ज्ञान कहना चाहते हैं। अब देखो आगे क्या कहा। ज्ञानी को हम लोग अज्ञानी हैं, जिसको सम्यक ज्ञान हुआ वो ज्ञानी है। हमारे और ज्ञानी के बीच में अंतर क्या है? तो कि ज्ञानी को दोनों का अर्थ सुख स्वभाव और वर्तमान पर्याय में दुख दोनों भिन्न भासते हैं। ज्ञानी एक समय की आकुलता को आकुलता रूप जानते हैं और ज्ञायक स्वभाव को सुख रूप जानते हैं। दोनों के बीच में भेद रूप ज्ञान किया, दोनों के बीच में भेद रूप श्रद्धान किया। देखो, पृथकत्व प्रकार का भिन्न रूप श्रद्धान और ज्ञान वो स्थूल भेद रूप श्रद्धान और ज्ञान है। लेकिन अन्यत्व प्रकार का भेद रूप श्रद्धान और ज्ञान वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। एक सत्ता में स्वभाव का ज्ञान करना, वही सत्ता में विभाव का ज्ञान करना। विभाव स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न हुआ, विभाव कर्म के उदय का लक्ष्य किया तो उत्पन्न हुआ, विभाव पर दृष्टि की तो उत्पन्न हुआ। विभाव स्वभाव नहीं है, विभाव योग्यता रूप परिणाम है। विभाव उत्पन्न हुआ उस स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न नहीं हुआ है, कर्म को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ है। विभाव है दुखदायक, उसका फल दुख। स्वभाव त्रिकाल सुखदायक, स्वभाव और विभाव,
स्वभाव और राग, आनंदमय स्वभाव और आकुलतामय विभाव, उन दोनों के बीच में भिन्न रूप श्रद्धान और ज्ञान करना है। ये कब हो सकता है? तो कि स्वभाव की महिमा बढ़े, विभाव की तुच्छता भासे, पर के लक्ष्य में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए, उसके फल में जो आकुलता उत्पन्न हुई, वो आकुलता उत्पन्न हुए जीव की सत्ता में, लेकिन ज्ञानी उसको भिन्न जानते हैं। ज्ञानी उसको भिन्न श्रद्धान में लेते हैं। राग उत्पन्न हुआ तभी भी ज्ञानी को महिमा तो ज्ञायक की है। ज्ञायक मेरा स्वरूप है, राग मेरा स्वरूप नहीं। राग का फल तो चार गति है। शुद्ध स्वभाव के स्वरूप को ग्रहण करूं तो उसका फल तो मोक्ष है। ख्याल में आता है? क्या कहा गुरुदेव ने? त्रिकाल नित्यानंद चैतन्य प्रभु आत्म स्वभाव का वर्णन किया। त्रिकाल है, नित्य है, आनंद स्वरूप है। चैतन्य तत्व को धरने वाला है तो चैतन्य प्रभु है। प्रभु का अर्थ स्वतंत्रता से शोभायमान है। उसमें एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। आनंद, आनंद वो सुख शक्ति है। आत्मा सुख शक्ति वाला है, आत्मा चैतन्य शक्ति वाला है, आत्मा स्वतंत्रता से शोभायमान प्रभुत्व शक्ति के कारण है, इसलिए आत्मा प्रभु है। तूने कभी स्वभाव को चिंतन में नहीं लिया, मनन में नहीं लिया, उसका आदर नहीं किया, उसको उपादेय नहीं किया, उसकी रुचि नहीं की, उसकी महिमा नहीं की, उसकी कीमत तूने नहीं जानी। उसके सामने विभाव, उसकी रुचि की, उसका श्रद्धान किया। राग की मिठास तुझे अच्छी लगी, इंद्रिय सुख तुझे अच्छा लगा, वो इंद्रिय सुख की क्षणिकता, उसकी तुझे रुचि हुई। किसकी रुचि करना चाहिए, किसका श्रद्धान करना चाहिए, किसकी महिमा करनी चाहिए, उसका भान नहीं किया। तुझे भेदरूप श्रद्धान कहां से हो सकता है? पहले वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को, ज्ञायक के स्वरूप को, ज्ञायक का स्वरूप जो ज्ञानी बता रहे हैं वो सुन, उसकी महिमा कर, उसका चिंतन कर, उसका मनन कर। ऐसा चिंतन मनन कर कि तेरी दशा में राग के प्रति रुचि है वो टूट जाए।
राग के परिणाम में हूँपना है वो छूट जाए। राग मेरा स्वरूप है ये अभिप्राय तेरा छूट जाए। जिस प्रकार तू शरीर से भिन्न हो, तो राग से भी तू भिन्न हो। भले भिन्नता भिन्नता में अंतर है। शरीर की भिन्नता तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। विभाव की भिन्नता वो तो स्वभाव विभाव वच्चे की भिन्नता है। एक द्रव्य के अंदर भिन्नता है। विनायक का स्वरूप कोई अजब गजब का है। जो अनंत शक्तिवान है, जो अनंत गुणात्मक है, जो अनंत धर्मात्मक है, उसकी एक एक शक्ति एक एक गुण उसको तू चिंतन में ला। ऐसे तो अनंत गुण तेरे स्वभाव में भरे पड़े हैं। स्वभाव की महिमा आएगी, राग डाइल्यूट हो जाएगा। स्वभाव की महिमा आएगी तो राग की तुच्छता भासेगी। स्वभाव की महिमा आएगी तो राग में से हूँपना छूटकर स्वभाव में हूँपना हो जाएगा। लेकिन चिंतन मनन कब तक करूं? जब तक न्याय न ग्रहण हो जाए। ख्याल में आता है कराना है राग से भिन्नत्व, कराना है आकुलता से भिन्नत्व, उसका श्रद्धा और ज्ञान कराना है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रगटेगा। देखो त्रिकाल तेरा स्वभाव त्रिकाल, नित्य तेरा स्वभाव त्रिकाल है तो नित्य है। आनंद तेरा ज्ञायक परिपूर्ण सुख से भरा हुआ शक्ति रूप सामर्थ्य सुख का आत्मा में अनंत है। वो सुख सामर्थ्य उसका तूने वेदन नहीं किया। ये स्वभाव पर कभी तूने भरोसा नहीं रखा, इसलिए वेदन में नहीं आया। आत्मा चैतन्य प्रभु चित्ती शक्ति आत्मा में अभेद है। जीवता जागता जीव खड़ा है, कहाँ जाए? वो तो चैतन्य स्वरूप है। उसकी चैतन्य की चमक दिखने में आती है। और तेरा आत्मा का स्वभाव स्वतंत्रता से शोभायमान है, परतंत्र नहीं है, निरपेक्ष है। ऐसे त्रिकाल नित्य आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप प्रभुत्व शक्ति से प्रभु उस पर दृष्टि प्रसरती है। ऐसे स्वभाव पर दृष्टि गिरती है, उसके साथ साथ जो ज्ञान होता है
चैतन्य स्वभाव और राग की भिन्नता को जानकर चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करके राग को छोड़ देता है। ऐसा स्वभाव विभाव के बीच में भेद रूप श्रद्धा और ज्ञान कर, ये सम्यक दर्शन है। सिर्फ मैं पर से भिन्न हूं इतना नहीं है, तू तेरी सत्ता में उत्पन्न हुए मोह राग द्वेष से भिन्न हो। जिसको तत्व दृष्टि होती है, जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर गिरती है, उसको सम्यक ज्ञान होता है। जिसको तत्व पर दृष्टि नहीं हुई, ज्ञायक पर दृष्टि नहीं गिरी, वो चैतन्य और राग को भिन्न जानता नहीं है। उसमें भिन्न जानने की ताकत भी नहीं है। देखो, ये एक बोल हुआ गुरुदेव के वचनामृत से। अब बेलश्री के वचनामृत से बोल नंबर 58 है। ज्ञानी को, गुरुदेव ज्ञानी थे, बेलश्री ज्ञानी थे, कुंदकुंदाचार्य देव ज्ञानी थे। ज्ञानी को कुंदकुंदाचार्य देव, गुरुदेव, बेलश्री जैसे जीवों को दृष्टि अपेक्षा से, यानी श्रद्धान की अपेक्षा से, रुचि की अपेक्षा से, प्रतीति की अपेक्षा से, निर्णय की अपेक्षा से, श्रद्धान की अपेक्षा से चैतन्य यानी आत्मा का स्वभाव, चैतन्य आत्मा का त्रिकाल स्वभाव, चैतन्य और राग की अत्यंत भिन्नता भाषित होती है। जो सर्प होता है, उसके शरीर पर एक कवच होता है, पूरे शरीर पर कवच होता है। गुजराती में उसको सर्प की काचली कहते हैं। वो सर्प उसके शरीर पर रहा हुआ कवच उतार कर बाहर रख देता है। जो सर्प की काचली है उसको उतार कर बाहर रख देता है। जब काटली है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि सर्प से एक काचली भिन्न है। जब उसको आप भिन्न देखेंगे, कभी सर्प वो काचली उतार कर भिन्न कर देती है, भिन्न रख देती है। सर्प उसको भिन्न रखकर छोड़ देते हैं। एक ज्ञानी के चैतन्य स्वभाव पर राग का कवच है,
एक समय का राग है तो विभाव, है तो परलक्षी, राग जीव को शोभा नहीं देता। क्यों? जीव स्वभाव से परिपूर्ण वितराग स्वरूप है। राग का नाश हो सकता है, उसका अर्थ जीव से राग भिन्न है। राग का नाश होकर वितरागता की प्रकटता होती है, उसका अर्थ राग जीव से भिन्न है। ऐसा जो राग है, चैतन्य और राग, उसकी अत्यंत भिन्नता भाषित होती है। अत्यंत शब्द है। ज्ञायक और मोह राग द्वेष, ज्ञायक से भिन्न गुरुदेव कहते हैं ना, ऊपर ऊपर तीरता है। वो तीरता है इसलिए शब्द प्रयोग करते हैं कि उसकी भिन्नता बतानी है। तीरता इसलिए कहते हैं कि ये राग ज्ञायक स्वभाव में प्रवेश नहीं पा सकता। ये राग भले चैतन्यमय परिणाम हो, लेकिन पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, इसलिए वो राग पर का है, मेरा नहीं है। तुझे भिन्नता का भान कराना है। क्या कहा? राग की अत्यंत भिन्नता भासती है। ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से राग चैतन्यमय परिणाम है, ऐसा भी जानते हैं। चैतन्यमय परिणाम है ऐसा जाना, लेकिन जाना कैसे? स्वभाव से एकमेक के स्वभाव से भिन्न? तो कि स्वभाव से भिन्न तुझे तेरी दशा में मोह राग द्वेष होता है। वो मोह राग द्वेष मेरे ज्ञायक से भिन्न है, ऐसा कभी चिंतन में लिया? ऐसा कभी मनन में लिया? राग करने जैसा नहीं है, ऐसा अंदर से भाव उठा? राग मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा चिंतन मनन करके ये राग को मैं छोड़ दूं, ऐसा अंतरंग भाव खड़ा किया? राग एक समय का राग आत्म स्वभाव के शुद्ध स्वभाव को तिरोभूत करता है। जो मेरे स्वभाव को तिरोभूत करे, वो भाव मेरा नहीं। जो लड़का मेरी ही तेजूरी लूटने के लिए आए, वो मेरा बेटा नहीं।
आपका बेटा नहीं? आपने तो उसको पैदा किया, और आपका नहीं? जो राग वितराग लक्ष्मी को लूटने ले आया, जो राग अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को लूटने के लिए आया, जो राग ज्ञायक को तिरोभूत करने के लिए आया, जो राग चार गति में घुमाने के लिए आया, जो राग 84 लाख योनि में अनंत बार जन्म करा चुका है, ये राग तेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? जो राग तेरी सुख शांति मिटा देता है, वो तेरा राग कैसे हो सकता है? परलक्षी भाव तेरी सत्ता में, दुखदायक भाव तेरी सत्ता में, तू आनंद स्वरूप। राग तेरी सत्ता में, तू वितराग स्वरूप। अज्ञान तेरी दशा में, तू तो ज्ञायक स्वरूप। पर के लक्ष्य से हुआ राग, उसको अध्यात्म शास्त्रों ने अचेतन पुद्गल कहा, और तू तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। राग तेरा स्वरूप कहां से हो सकता है? जो राग कर्म के उदय को अनुसरण करे, तेरे शुद्ध स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न नहीं हुआ, वो तेरा परिणाम कैसे हो सकता है? तेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? राग ने तो पर में हित बुद्धि कराई। हित बुद्धि तो ज्ञायक में करनी चाहिए। जो राग तुझे पर की ओर खींच के ले जाता है, और तेरा सुख स्वरूप तो अंदर में है, राग तेरी शोभा नहीं है। राग दुख रूप है। राग शांति और वितरागता का नाशक है। राग अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख का नाशक है। उसकी भिन्नता का भास करके राग को छोड़, वो तेरा सड़ा हुआ अंग है। शरीर में अंग सड़ जाए तो उसको काट डालते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ऑपरेशन का अर्थ क्या? डॉक्टर ने काट दिया, बाहर फेंक दिया। अरे मेरा अंग है, अरे रखने जैसा नहीं है, डॉक्टर के मर जाएगा। राग रखने जैसा अंग नहीं है, काट कर फेंक दो। दुखदायक है, पीड़ादायक है, अशांति उत्पन्न करने वाला है, आकुलता का कारण है, जन्म मरण का कारण है। तो देखो क्या बताया कि ज्ञानी को मालूम है
कि राग रूप परिणाम चैतन्य की सत्ता में हुआ, वो चैतन्यमय परिणाम है। वो चैतन्य का बेटा है, लेकिन सुख शांति हरने के लिए आया है, इसलिए वो मेरा बेटा नहीं है। ये बेंसरी के बोल की बात हुई। अब गुरुदेव का दूसरा एक बोल लेते हैं, ये थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन करके लेते हैं, इसलिए कि गुरुदेव बेंसरी राग की भिन्नता की बात समझा के भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान किस प्रकार से करना चाहते हैं उसका हिंट देना है कि तू अटका हुआ कहाँ है। तो क्या अटका हुआ यहाँ है, मोहराग वेश में। अब देखो, बोल नंबर गुरुदेव का 56 है। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है आत्मा का ज्ञायक स्वभाव। ज्ञान और राग, राग का अर्थ है जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ विभाव। एक स्वभाव, दूसरा विभाव। लक्षण भेदे, लक्षण भेदे उसका भेद करो। क्या कहा? ज्ञान और राग, उसके बीच में तुझे भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करना है। तो ज्ञान का लक्षण क्या, राग का लक्षण क्या? दोनों का लक्षण समान नहीं हो सकता। ज्ञान तो स्वभाव है, राग तो विभाव है। तो दोनों के बीच में लक्षण भेद होना चाहिए। दोनों को अपने अपने लक्षण से जान ले तो परिणमन में भी भिन्नता हो जाएगी। कभी सोचा है? ये तो गुरुदेव की देन है कि स्वभाव विभाव तक एटलीस्ट चर्चा में तो हम लोगों को वहां पहुंचाया। एक सोचने की नई विंडो खोल दी गुरुदेव ने। मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूं। विश्व में कोई गुरु ऐसा है कि तुझे भगवान कहे? ऐसा है? सब गुरु कहते हैं कि हम गुरु है, हम ही समझ लो भगवान है। एक गुरु ने तो विश्व के सभी जीवों को भगवान कहा, परमात्मा कहा। स्वभाव से परमात्मा पद तेरे में भरा पड़ा है, उसका लक्ष्य कराया, उसके बारे में न्याय युक्ति से सोचना कहा। देखो, ज्ञान और राग लक्षण भेदे सर्वथा
लक्षण भेदे सर्वथा भिन्न। ज्ञान और राग लक्षण भेदे उसकी सर्वथा भिन्नता, उसका श्रद्धान और ज्ञान हो जाए तो सर्वज्ञ स्वभावी शुद्ध जीव तेरे लक्ष्य में आ जाता है। क्या कहा फिर से? तुझे भेदरूप श्रद्धान कैसे करना है, तुझे भेदरूप ज्ञान कैसे करना है, गुरुदेव उसकी कला सिखाते हैं। साधक की दृष्टि कैसी होती है? तो कि साधक की दृष्टि में ज्ञान का लक्षण और राग का लक्षण, दोनों के लक्षण की भिन्नता, उसका श्रद्धान और ज्ञान है, उसका श्रद्धान और ज्ञान है। अब देखो, ऐसा जो श्रद्धान और ज्ञान है उस जीव को सर्वज्ञ स्वभावी शुद्ध जीव लक्ष्य में आ जाता है। ये दो वाक्य का चिंतन कर। मुझे ज्ञान का लक्षण जानना है, राग का लक्षण जानना है। ज्ञान और राग की भिन्नता, अगर तूने ज्ञान यानी ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव का लक्षण जान लिया तो लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को तू ग्रहण कर सकता है। और जिसको लक्ष्य ग्रहण हो गया उसके आत्मा में से राग भिन्न पड़ जाता है। अब आगे देखो, जेम जे संपूर्ण वितराग થાય છે તે સર્વજ્ઞ થઈ શકે, તેમ જે સર્વ પ્રકારના રાગથી જ્ઞાયકની ભિન્નતા સમજે તે જ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્માને ઓળખી અનુભવી શકે। तुझे आत्मा का अनुभव करना है, तुझे आत्मा की पहचान करनी है, तुझे निर्विकल्प दशा प्राप्त करना है, तुझे स्वानुभूति करना है, तुझे भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करना है, तो गुरुदेव ने फरमाया कि संपूर्ण वितराग जो होता है वो सर्वज्ञ हो जाता है। उसी प्रकार राग से भिन्न ज्ञायक, उसकी भिन्नता का ज्ञान जिसको होता है वो आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा को पहचान लेता है, जान लेता है। उसको स्वानुभूति कहने में आता है। ऐसी स्वानुभूति करने वाले जीव विरल होते हैं।
तू भी विरल बन जा। ज्ञान और राग को उसके लक्षण के माध्यम से भिन्न जानकर तू भी भिन्न हो जा, तो तुझे भी ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। समय हुआ है, अगले सेशन में आगे बात आएगी।